टू बी ये बी का इन्फिनिटिव फॉर्म है, फुल इन्फिनिटिव फॉर्म। और बीइंग यह बी का जिरंडियल फॉर्म है। अब देखिए कि दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है होना, बनना या फिर रहना। अब मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि भाई कब हम टू बी यूज करें और कब बीइंग यूज करें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। और एक चीज और कि ये दोनों नाउन की तरह से काम करते हैं। जो जो काम नाउन करता है वो सारा काम ये भी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं टू बी और बीइंग के बीच का फर्क डिटेल में। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहले तो ये समझ लीजिए कि टू बी का मतलब होना, जैसा कि मैंने बताया ये तीन अर्थ निकलते हैं दोनों के। जैसे ये सेंटेंस देखिए कि शी एंजॉयज बीइंग अ टीचर। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए शी एंजॉयज यानी वो आनंद लेती है। अब किस बात का आनंद लेती है भाई? बीइंग अ टीचर, एक अध्यापिका होने का। बीइंग मीन्स होने का, अ टीचर एक अध्यापिका। अब देखिए एक सिचुएशन है, एक स्थिति में वो है, एक सिचुएशन में वो है और इस सिचुएशन का वो आनंद लेती है। क्या सिचुएशन भाई, कौन सी स्टेट है? तो अध्यापक होने का स्टेट है। यहाँ पे बीइंग का अर्थ होना निकल रहा है। अब इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, शी लाइक्स टू बी अ टीचर। अब इसका मतलब ये हुआ कि शी लाइक्स यानी वह पसंद करती है। क्या चीज पसंद करती है भाई? तो टू बी मीन्स होना। और क्या चीज होना? अ टीचर, एक अध्यापिका। तो अब देखिए कि इस स्टेट को उसने प्राप्त नहीं किया है, ये इस स्टेट को वो प्राप्त करेगी। वह एक अध्यापिका होना पसंद करते इन फ्यूचर। आइए अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। टू बी कब यूज करते हैं और कब हम बीइंग यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए टू बी, ये क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया इन्फिनिटिव फॉर्म है, फुल इन्फिनिटिव फॉर्म। किसका? बी का। अब आपको अगर बताना है फ्यूचर पर्पस, ठीक है, आपका इंटेंशन क्या है, भविष्य की योजना क्या है, आपका इरादा क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, इस चीज को बताना है तो आप इन्फिनिटिव यूज कीजिए, यानी टू बी यूज कीजिए। जैसे सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस देखिए कि शी वांट्स टू बी अ टीचर। तो शी वांट्स यानी वो चाहती है, टू बी मतलब होना या फिर बनना, अ टीचर एक अध्यापिका, वह एक अध्यापिका बनना चाहती है। और अब देखिए इससे उसका इंटेंशन व्यक्त होता है, इरादा व्यक्त होता है। शी ऑलवेज लाइक्स टू बी विद हर फैमिली। शी ऑलवेज लाइक्स, वो हमेशा पसंद करती है, टू बी होना विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। ठीक है, यानी शारीरिक मौजूदगी की बात हो रही है कि परिवार के साथ वो होना पसंद करती है, परिवार के साथ वो रहना पसंद करती है। तो अब देखिए टू बी, एक चीज समझिए कि टू बी ये बताता है कि द वर्क इज येट टू बी फिनिश्ड। ठीक है, जो सिचुएशन है उसको अभी प्राप्त नहीं किया है, वो उस सिचुएशन को अभी प्राप्त किया जाएगा। टू बी ये बताता है, इन्फिनिटिव फॉर्म ये बताता है। ये दूसरी सिचुएशन देखिए कि समथिंग इज लाइकली टू हैपन, और एक्सपेक्टेशन शो करना है, ऐसा ये बताना है कि कुछ घटित होने की संभावना है या फिर कुछ उम्मीद है होने की। तो वहां पे इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होता है, टू बी यूज करते हैं। जैसे देखिए दो एग्जांपल्स कि शी इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। शी इज लाइकली, अब लाइकली ये संभावना बताता है, लाइकली टू बी सिलेक्टेड यानी उसका चुना जाना संभावित है। पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब, नौकरी के लिए उसका चुना जाना संभावित है। तो ये जो संभावना है, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर की है। तो टू बी ये फ्यूचर की बात बताता है। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अवार्डेड। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अवार्डेड, इसका मतलब ये हुआ कि उसे पुरस्कृत किए जाने की उम्मीद है। अब ये बताता है एक्सपेक्टेशन, कि ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद है कि ऐसा होगा। राइट, ये भी पैसिव फॉर्म है। ये दूसरी सिचुएशन थी और यहाँ पर क्लियरली ये शो हो रहा है कि समथिंग इज येट टू हैपन, यानी अभी कुछ होना है, हुआ नहीं है, होना है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए कि टू बी ये इंस्ट्रक्शन बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है, ऑर्डर बताता है। अगर इस तरह की बात बतानी हो तो हम टू बी यूज करते हैं बीइंग के बजाय। जैसे द मीटिंग इज टू बी हेल्ड टुमारो, द मीटिंग इज
टू बी हेल्ड टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग कल होने वाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका अर्थ होना निकल रहा है। द मीटिंग कल होने वाली है, द मीटिंग इज टू बी हेल्ड टुमारो, अभी कल होगा, ठीक है, एट टू हैपन, राइट। और ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कोई नोटिस हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है। अब देखिए बीइंग को, बीइंग यह जिरंड है। किसका जिरंड है भाई? बी का जिरंड है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया, टू बी और बीइंग ये दोनों के दोनों नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, और नाउन के सारे काम कर सकते हैं जो नाउन करता है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन देखिए कि अगर आपको स्टेट बताना है कि कोई चीज किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, तो आप यूज कीजिए बीइंग। जैसे देखिए, शी एंजॉयज बीइंग अ टीचर, यानी शी एंजॉयज वो आनंद लेती है बीइंग अ टीचर, बीइंग होने का, अ टीचर एक अध्यापिका, वह एक अध्यापिका होने का आनंद लेती है, ठीक है। वह एक स्टेट में है, वह एक सिचुएशन में है, और किस सिचुएशन में है? अध्यापक है, इस सिचुएशन को वो आनंद लेती है, इस सिचुएशन को वो एंजॉय करती है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि माई बीइंग एट होम दैट डे इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि माई बीइंग यानी मेरा होना, एट होम घर पे, दैट डे उस दिन, इज नॉट पॉसिबल संभव नहीं है, यानी उस दिन मेरा घर पे होना संभव नहीं है। यानी यह शारीरिक मौजूदगी की बात हो रही है, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट है, एक सिचुएशन है। और कौन सी सिचुएशन है? घर पे मेरा होना, घर पे रहना, ऐसा संभव नहीं है। तो स्टेट बताता है, ये स्थिति बताता है किस सिचुएशन में कोई चीज है, कोई व्यक्ति है। दूसरी चीज, जब हम बीइंग का यूज करते हैं, जब सिचुएशन, जो कंडीशन है, या फिर जो सिचुएशन है, या फिर जो स्टेट है, वो ऑनगोइंग हो, ठीक है, ऑनगोइंग हो। जैसे देखिए कि शी हैज गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, शी हैज गॉट टायर्ड यानी वो थक चुकी है, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड यानी नजरअंदाज किए जाने से, नजरअंदाज होने से। बीइंग का अर्थ यहाँ भी होना निकल रहा है। तो बीइंग इग्नोर्ड, इग्नोर मीन्स होता है नजरअंदाज करना, उपेक्षा करना। तो वह उपेक्षित किए जाने से, उपेक्षित होने से थक चुकी है, ठीक है। तो यह जो उपेक्षित होने की सिचुएशन है, ऑनगोइंग है। ये स्टेट जो है, ये ऑनगोइंग है, उस स्टेट में वो है, राइट। ये फ्यूचर वाली बात नहीं है, ये प्रेजेंट वाली बात है, उसी सिचुएशन में वो है। ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑनर्ड, ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑनर्ड, बीइंग ऑनर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उसे सम्मानित होने का बड़ा शौक है, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह उस सिचुएशन में है और उस सिचुएशन को एंजॉय करता है, बड़ा शौक, बड़ा मजे लेता है, वो बड़ा शौक है इस बात का उसे, राइट। और नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे अगर आपको काज बताना है, ठीक है, टू बी यूज किया जाता है। टू बी होना तो इसका अर्थ होता ही होता है। इसको हम एक तरीके से जब यूज करते हैं तो इसमें वजह भी जुड़ जाता है, और इसके साथ उसका रिजल्ट भी आता है। जैसे देखिए कि बीइंग अ टीचर, राइट। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग मतलब होने के कारण, होना तो है ही है, अब वजह भी जुट गया इसमें। बीइंग अ टीचर यानी एक अध्यापक होने के कारण, इट इज योर ड्यूटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो बीइंग के साथ ये वजह भी जुट गया, अब उसका रिजल्ट भी सामने है। बीइंग अ टीचर, इट इज योर ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे तो टू बी से रिप्लेस हम कर नहीं सकते, क्योंकि टू बी वजह नहीं बतायागा, ठीक है। बीइंग अ टीचर, अब सिचुएशन देखिए इसका, सिचुएशन क्या है कि वो टीचर है, वो फ्यूचर वाली बात नहीं है, बनने वाली बात नहीं है, वो है, और ये वजह है। इस सेंटेंस को देखिए कि द डे बीइंग हॉट, द डे बीइंग हॉट, वी वेंट नोवेयर, द डे बीइंग हॉट, दिन गर्म होने के कारण, वी वेंट नोवेयर, हम कहीं नहीं गए, राइट। तो अब दिन जो है, यह उस सिचुएशन में है, और ये वजह है जिस वजह से हम बाहर नहीं गए, ओके। अब इन दो सेंटेंसेस को लीजिए कि आई लाइक टू बी रिच, आई लाइक टू बी रिच सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है ये। आई लाइक टू बी रिच यानी मैं धनी होना पसंद करता हूं, ठीक है। और इस सेंटेंस को देखिए कि आई लाइक बीइंग रिच,
इसका भी मतलब वही है, मैं धनी होना पसंद करता हूँ, लेकिन इन दोनों के सेंसेस में अंतर है। अब सेंस में क्या अंतर है भाई? आई लाइक टू बी रिच, मैं धनी होना पसंद करता हूँ। जैसा कि मैंने पीछे बताया, टू बी यह फ्यूचर की बात बताता है, यानी कोई व्यक्ति है वो धनी है नहीं, वो गरीब है, लेकिन धनी होना वो पसंद करता है। ये फ्यूचर वाली बात है, ये फ्यूचर की कामना है, उसकी डिजायर है, उसका एस्पिरेशन है, उसका ये गोल है, फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर ये कहते हैं आई लाइक बीइंग रिच, यानी मैं धनी होना पसंद करता हूं, मीन्स दिस इज द करंट सिचुएशन, मैं उसी सिचुएशन में हूं, मैं उसी स्टेट में हूं, मैं धनी हूं, और इस बात को मैं एंजॉय करता हूं, एक्सपीरियंसिंग द सिचुएशन, द एंजॉयमेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम बीइंग रिच। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।